बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। आज हम पढ़ेंगे BAMS फर्स्ट प्रॉफ का रचना शरीर यानी ह्यूमन एनाटॉमी। हमारे रचना शरीर के सेकंड चैप्टर का नाम है परिभाषा शरीर। अब परिभाषा का मतलब है डेफिनेशन, तो यहाँ पर हमारा शरीर जिन चीजों से डिफाइन होता है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो हैं कूर्च, कंडरा, जाल, अस्थि संघात, सीमंत, सेवनी एंड रज्जु। ये चैप्टर हमारे एग्जाम्स में टोटल 4 मार्क्स का आएगा एंड जिन टॉपिक से लास्ट ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हैं अस्थि संघात एंड सीमंत, तो इन्हें ध्यान से पढ़ना। आगे हमने वीडियो में हर श्लोक से पहले उसे एक फ्लो चार्ट फॉर्म में समझाया है। मेक श्योर आप पहले उसे अच्छे से समझ लें एंड उसके समझने के बाद आपको जो श्लोक है वो काफी इजीली लर्न हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कूर्च। अब ये क्या होते हैं? ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हें हम पहले चार्ट फॉर्म में समझेंगे एंड लर्न करेंगे एंड उसके बाद हम इसके श्लोक को इजीली लर्न करेंगे। तो सबसे पहले ये टोटल कितने हैं? 6 को संस्कृत में हम बोलते हैं षट। तो टोटल कूर्च हैं षट। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है? हस्त मीन्स हैंड्स में, पाद मीन्स फीट में, ग्रीवा मीन्स नेक में एंड मिड्र मीन्स पेनिस में। तो अगर हम इनकी नंबर देखें तो हस्त में प्रेजेंट होंगे 2 एज राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, पाद मीन्स फुट में प्रेजेंट होंगे 2 राइट फुट एंड लेफ्ट फुट, ग्रीवा मीन्स नेक में 1 एंड मिड्र मीन्स पेनिस में 1। तो टोटल कूर्च हैं षट जो प्रेजेंट है हस्त में, पाद में, ग्रीवा में एंड मिड्र में। हस्त में 2, पाद में 2, ग्रीवा और मिड्र में 1-1। तो अब हम इस पूरे मीनिंग को श्लोक में देखेंगे। अब हमारे कूर्च का श्लोक है षट कूर्चा ते हस्त पाद ग्रीवा मेड्रेशु हस्त्यो द्वो पाद्यो द्वो ग्रीवा मेड्र्यो 1-1 सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 5/13। अब ये पूरा श्लोक सेम जो हमने पीछे पढ़ा वही। षट कूर्चा मीन्स 6 कूर्च हैं। ते हस्तपाद ग्रीवा मेड्रेशु जो है हस्तपाद ग्रीवा और मेड्र में मीन्स हैंड्स, फीट, नेक एंड पेनिस में ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है हस्त्यो द्वो मीन्स हैंड में 2, पाद्यो द्वो फीट्स में 2, ग्रीवा और मेड्र में 1-1, ग्रीवा मेड्रियो 1-1। तो ये हो गया आपका पूरा कूर्च का श्लोक लर्न। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। षट कूर्चा 6 कूर्चा ते हस्तपाद ग्रीवा मेड्रेशु हस्त्यो द्वो पाद्यो द्वो ग्रीवा मेड्रे 1-1। अब यहाँ पर हमने पीछे लिखे हुए कूर्च के श्लोक की हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आप इस एक्सप्लेनेशन को अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं, तो एक बार वीडियो पॉज करके इसे रीड कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडरा के बारे में। हम इसे रेटिनोक्यूलम से कंपेयर कर सकते हैं। रेटिनोक्यूलम ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में हेल्प करते हैं अटैचमेंट के लिए। तो कंडरा टोटल 16 है। 16 को हम संस्कृत में शोडश कहते हैं। शो हो गया 6, डश हो गया 10। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं शोडश मीन्स 16। तो ये जहाँ पर प्रेजेंट है वो है पाद मीन्स फुट, हस्त मीन्स हैंड्स, ग्रीवा मीन्स नेक एंड लास्ट रिस्ट मीन्स बैक रीजन। तो इन सब प्लेसेस पर ये 4 प्रेजेंट है। मीन्स हमारे दोनों हाथों में टोटल 4 कंडरा प्रेजेंट है, हमारे दोनों फीट में टोटल 4 कंडरा प्रेजेंट है, ग्रीवा एंड पृष्ठ में भी 4 कंडरा प्रेजेंट है। तो टोटल हमारे कंडरा है 16 दैट इज शोडश। हमारे पाद मीन्स फीट में 4 प्रेजेंट है एंड सेम तरह से हस्त, ग्रीवा और पृष्ठ में भी प्रेजेंट है। तो अब हम इसी फ्लो चार्ट को श्लोक में देखें। षोडश कंडरा तासाम च तस्त्र पाद्यो तावत्यो हस्त ग्रीवा पृष्ठेषु सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 5/11। अब इस श्लोक की फर्स्ट लाइन में लिखा है षोडश कंडरा मीन्स 16 कंडरा है, तासाम च तस्त्र पाद्यो इसका मतलब है 4 प्रेजेंट है हमारे पाद में मीन्स हमारे फीट्स में। सेकेंड लाइन में लिखा है तावत्यो हस्त ग्रीवा पृष्ठेषु मीन्स सिमिलरली हमारे हाथ, ग्रीवा मीन्स हमारी नेक एंड पृष्ठेषु मीन्स हमारे बैक रीजन में भी सिमिलरली 4 कंडरा प्रेजेंट है। तो हमारा श्लोक क्या हो गया? षोडश कंडरा तासाम च तस्त्र पाद्यो मीन्स 16 कंडरा है 4 पाद में। सेकंड लाइन थी तावत्यो हस्त ग्रीवा पृष्ठेषु सिमिलरली हस्त, ग्रीवा और पृष्ठ में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमने कंडरा की हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आप इसे वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जाल। अब जाल वर्ड से आप क्या समझते हैं? नेटवर्क, एक कोई ऐसी चीज जो कवर करती है। तो हमारी बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ जाल प्रेजेंट है। मास मीन्स मसल का जाल, सिरा मीन्स ब्लड वेसल्स का जाल, स्नायु मीन्स लिगामेंट्स का जाल एंड लास्ट अस्थि मीन्स बोन्स का जाल। एंड ये प्रेजेंट है मणिबंध मीन्स रिस्ट जॉइंट में एंड गुल्फ मीन्स एंकल जॉइंट में। तो इंडिविजुअली मीन्स मास के टोटल हमारी बॉडी में 4 जाल होंगे। हमारी रिस्ट्स में 2 एंड हमारे एंकल्स में 2। तो
टोटल 4। सिमिलरली वैसे ही सिरा के 4 जाल, स्नायु के 4 जाल, अस्थि के 4 जाल हमारे दोनों रिस्ट एंड दोनों एंकल्स में प्रेजेंट होंगे। पर अगर हम एक रिस्ट को लें तो वहाँ पर भी 4 जाल प्रेजेंट है, एक मांस का, एक सिरा का, एक स्नायु का एंड एक अस्थि का। अब इन जाल का फंक्शन क्या है? फर्स्ट निबंधानी मीन्स बॉन्ड बनाना, सारी चीजों को जोड़ना। सेकंड संशील शटानी मीन्स उन्हें इकट्ठा रखना। थर्ड ग्वाक्षितानी मीन्स उन्हें कवर करके रखना। तो हमारे जाल कितने हैं? मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि एंड ये इंडिविजुअली 4 प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर है? मणिबंध एंड गुल्फ में। एंड इनका फंक्शन है निबंधानी, संशील शटानी एंड ग्वाक्षितानी। अब हम जाल का एक बड़ा सा श्लोक देखेंगे जो देखने में तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, पर अगर आप उस श्लोक को फ्लोचार्ट वे में याद रखेंगे तो आपको वो बहुत इजी लगेगा। अब ये है हमारा बड़ा सा जाल का श्लोक। एक बार इसे हम रीड करते हैं। मास, सिरा, स्नायव, अस्थि जालानि प्रत्येकम चत्वारि तानि मणिबंध गुल संक्षितानि परस्पर निबंधानि परस्पर संशील शटानि परस्पर ग्वाक्षितानि च इति येर ग्वाक्षित मिदम शरीरम। अब इस पूरे श्लोक का हम लाइन वाइज मीनिंग देखेंगे। मास, सिरा, स्नायव, अस्थि जालानि प्रत्येकम चत्वारि मीन्स मास, सिरा, स्नायु एंड अस्थि के जाल प्रत्येकम मीन्स हर एक 4 हैं, चत्वारी। सेकंड लाइन में लिखा है तानी मणिबंध गुल्फ संक्षितानी मीन्स ये कहाँ पर प्रेजेंट है? संक्षितानी मीन्स प्रेजेंट है मणिबंध में एंड गुल्फ में। नेक्स्ट वर्ड है परस्पर निबंधानी। यहाँ पर इसके फंक्शन शुरू हो गए। परस्पर निबंधानी मीन्स बॉन्ड करके रखता है। थर्ड लाइन में लिखा है परस्पर संशील शटानी मीन्स उन्हें टुगेदर रखा है। परस्पर ग्वाक्षितानी मीन्स उसे कवर्ड रखा है। तो ये थे इसके 3 फंक्शंस। इसके आगे लिखा है च इति गएर ग्वाक्षित मिदम शरीरम मीन्स इसके बाद ये पूरे शरीर को भी कवर करके रखता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि जाल कौन कौन से हैं? मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, ये 4 जाल हैं। सेकंड लाइन में हमने बताया कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है? मणिबंध एंड गुल्फ में। उसके बाद हमने इसके फंक्शंस बताए विद द वर्ड परस्पर। आपको ये याद रखना है, ये रिपीट हो रहा है। परस्पर निबंधानी, परस्पर संशील शटानी, परस्पर ग्वाक्षितानी। लास्ट में हमने बोला कि इस तरह से ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है। आप वीडियो पॉज करके जाल के श्लोक की हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संघात। इसे हम अस्थि संघात भी कहते हैं। अस्थि मीन्स बोन्स एंड संघात मीन्स आर्टिकुलेशन। तो जहाँ पर भी मल्टीपल बोन्स की आर्टिकुलेशन होगी उसे हम संघात कहते हैं। अब हमारी बॉडी में टोटल 14 संघात है। 14 को हम संस्कृत में चतुर्दश कहते हैं। ये जहाँ पर प्रेजेंट है वो है फर्स्ट शक्ति मीन्स लेग्स में एंड लेग्स में कहाँ पर? लेग्स के 2 गुल्फ मीन्स 2 एंकल जॉइंट्स में। सेकंड 2 जानो मीन्स जो हमारे नी जॉइंट्स हैं वहाँ पर। थर्ड जो हमारे वंक्शन मीन्स हिप जॉइंट है वहाँ पर। सेकंड ये हमारी बाहु में प्रेजेंट है। बाहु के 2 मणिबंध मीन्स रिस्ट में, 2 कूरपर मीन्स एल्बो में एंड 2 अंश मीन्स शोल्डर जॉइंट में। उसके बाद ये त्रिक और शिर मीन्स हमारे सेक्रल रीजन और हमारे हेड रीजन में एक एक प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? संघात टोटल 14 है। शक्ति के ये गुल्फ, जानु एंड वंक्शन में प्रेजेंट है एंड सिमिलरली ऐसे ही बाहु में भी प्रेजेंट है और त्रिक और शिर में ये एक एक प्रेजेंट है। अब यही सब जल्दी से हम अपने श्लोक में देखेंगे। अब संघात का श्लोक है चतुर्दश अस्थनाम संघातः तेषाम त्रयो त्रिक जानु वंशनेषु एतनेत्र शक्ति बाहु च व्याख्यातो त्रिक शिरसोर एक एक। सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 5/16। तो हम सबसे पहले इस श्लोक की फर्स्ट लाइन का फर्स्ट हाफ देखेंगे। इसमें लिखा है चतुर्दश अस्थनाम संघातः मीन्स अस्थि संघात टोटल कितने हैं? 14। आगे लिखा है तेषाम त्रयो गुल्फ जानु वंशनेषु मीन्स 3 प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ पर? गुल्फ में जो मैंने आपको अभी बताया एंकल, जानु मीन्स नी एंड वंक्शन मीन्स हिप में 3 प्रेजेंट है। एतनेत्र शक्ति। अब ये तीनों चीजें कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारी शक्ति मीन्स हमारी लेग्स में। बाहु च व्याख्यातो एंड इसी तरह से व्याख्या कर सकते हैं हम किसकी? बाहु की। बाहु में भी 3 जगह पर ऐसे ही संघात प्रेजेंट है। आगे है त्रिक शिरसोर एक एक मीन्स त्रिक एंड शिर में एक एक प्रेजेंट है। तो ऐसे ये था हमारा पूरा श्लोक। सबसे पहले 14 अस्थि संघात है, फिर 3 कहाँ पर ये प्रेजेंट है? गुल्फ, जानु एंड वंक्शन में, और ये तीनों चीजें शक्ति में प्रेजेंट है। इसी तरह से सिमिलरली व्याख्यात किया गया है बाहु को एंड त्रिक एंड शिर में एक एक प्रेजेंट है। क्या? अस्थि संघात। अब यहाँ पर हमने पीछे लिखे हुए श्लोक की हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आप वीडियो पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सीमंत। सीमंत मीन्स 2 बोन्स की आर्टिकुलेशन। अब हमने पीछे पढ़ा था अस्थि संघात। अस्थि संघात मीन्स मल्टीपल बोन्स की आर्टिकुलेशन, बट सीमंत होता है 2 बोन्स की आर्टिकुलेशन। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता टोटल सीमंत 14 मीन्स चतुर्दश है, सेम एज अस्थि संघात। पर अकॉर्डिंग टू वाग्भट टोटल 18 सीमंत
सीमंत हैं। यहाँ पर 5 स्कल के स्ट्रूचर्स भी वाग्भट ने सीमंत माने हैं। अब सीमंत का जो श्लोक है वो काफी इजी है। इस पे हमें यही बताना है कि जितने अस्थि संघात हैं उतने ही सीमंत हैं। श्लोक है चतुर्दशेव सीमंतः ते च अस्थि संघातवत् गणना सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 5/17। तो इस श्लोक में लिखा है चतुर्दशेव सीमंत मीन्स 14 सीमंत हैं। ते च अस्थि संघातवत् गणनीय मीन्स जैसे अस्थि संघात की गणनीय काउंटिंग है वैसे ही 14 सीमंत है। मीन्स जो हमारे संघात में कहा गया है कि शक्ति के गुल्फ जानू वंक्षन में प्रेजेंट है, सिमिलरली बाहु में प्रेजेंट है और त्रिक और शिर में एक एक प्रेजेंट है, ऐसे ही सीमंत भी इन्हीं जगहों पर प्रेजेंट है। तो सीमंत का क्या श्लोक है? चतुर्दश सीमंतः ते च अस्थि संघातवत् गणनीय। 14 सीमंत है, सेम एज अस्थि संघात की काउंटिंग। यहाँ पर हमने सीमंत के श्लोक की हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेवनी। सेवनी को हम जिग-जैग आर्टिकुलेशन ऑफ बोन्स भी बोल सकते हैं, मीन्स स्ट्रूचर्स। आपने पढ़ा ही होगा इसे मॉडर्न में। ये टोटल 7 होते हैं। अब सेवनी 7 काफी सिमिलर वर्ड्स, तो सेवनी कितने हैं? 7। 7 को संस्कृत में बोला जाता है सप्त। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है? शिर मीन्स हेड में 5, सेकंड जीवा मीन्स टंग में 1 एंड शेफ मीन्स पेनिस का बेस यहाँ पर 1। यहाँ पर हमारी सप्त सेवनी मीन्स 7 सेवनी प्रेजेंट है। अब इन सारी जगह पर इंसिजन मीन्स कोई भी सर्जरी अवॉइड करने को कहा गया है। तो हमने क्या पढ़ा? सेवनी 7 है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? शिर मीन्स हमारे हेड में 5, जीवा मीन्स हमारी टंग में 1 एंड शेफ मीन्स पेनिस के बेस में 1। अब हम देखेंगे सेवनी का श्लोक। सप्त सेवनीय शिरसी विभक्ता पंच जीवा शेफसोर एक एक ता परिहर्तव्या शस्त्रेण सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 5/15। तो इस श्लोक की फर्स्ट लाइन में कहा गया है सप्त सेवनीय मीन्स 7 सेवनी है। शिरसी विभक्ता पंच मीन्स शिर में हमारे हेड में 5 प्रेजेंट है। सेकंड लाइन में कहा है जीवा शेफसोर एक एक मीन्स जीवा और शेफ में एक एक प्रेजेंट है। आगे ता परिहर्तव्या शस्त्रेण, ये हमने आपको पीछे बताया कि यहाँ पर इंसिजन मीन्स शस्त्र, जो भी हमारे मेडिकल टूल्स हैं उनसे सर्जरी करना अवॉइड करने को कहा गया है। तो पूरा श्लोक हो गया सप्त सेवनीय 7 सेवनी है। शिरसी विभक्ता पंच सिर में 5 प्रेजेंट है। जीवा शेफसोर एक एक की जीवा एंड शेफ में एक एक प्रेजेंट है। ता परिहर्तव्या शस्त्रेण मीन्स यहाँ पर शस्त्र का यूज अवॉइड करने को कहा गया है। सप्त सेवनीय शिरसी विभक्ता पंच जीवा शेफसोर एक एक ता परिहर्तव्या शस्त्रेण। अब यहाँ पर पीछे लिखे हुए सेवनी के श्लोक की हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आप वीडियो पॉज करके इसे एक बार रीड कर सकते हैं। अब हम अपने वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रज्जु। इसे हम कॉर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये बड़ी मास मीन्स बड़े बड़े मसल्स को हम रज्जु भी बोल सकते हैं। अब ये टोटल हमारी बॉडी में 4 है। 4 को हम संस्कृत में तस्त्र बोलते हैं। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इसके लिए एक वर्ड है पृष्ठवंश मुभ्यत मीन्स जो हमारी पृष्ठ मीन्स हमारी बैक रीजन है उसके बोथ साइड्स, तो 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ बैकबोन। अब दोनों साइड्स के ये अभ्यंतरे मीन इनर साइड में एक प्रेजेंट है एंड एक बाह्य मीन्स आउटर साइड में प्रेजेंट है। तो टोटल हो गई 4, 2 ऑन बोथ साइड्स एंड उन दोनों में एक इनर साइड में प्रेजेंट है जिसे हम अभ्यंतर बोलते हैं एंड एक बाहर की साइड में बाह्य प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है बाइंडिंग ऑफ मसल्स की। अब हमने पीछे जाल का एक फंक्शन पढ़ा था बॉन्डिंग करना, जिसका वर्ड था निबंधानी। तो जो रज्जु है वो भी बॉन्ड करता है मसल्स का, तो ये भी निबंध करने में हेल्प करता है। तो इसका श्लोक है महत्यो मास रज्ज्व च तस्त्र पृष्ठवंश मुभ्यत पेशी निबंधार्थे द्वे बाहे अभ्यंतरे च द्वे सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 5/14। अब इस श्लोक की फर्स्ट लाइन में लिखा है महत्यो मास रज्ज्व मीन्स बड़े बड़े मास जो होते हैं उसे रज्ज्व कहा जाता है। च तस्त्र पृष्ठवंश मुभ्यत मीन्स 4 ये प्रेजेंट है। पृष्ठ मीन्स हमारी बैक रीजन के दोनों साइड्स। सेकंड लाइन में लिखा है पेशी निबंधार्थे द्वे बाहे अभ्यंतरे च द्वे मीन्स ये पेशी को निबंधार्थे उनका बॉन्ड करता है। 2 बाहे मीन्स आउटर साइड है एंड अभ्यंतरे च द्वे 2 इनर साइड। तो ऐसे हो गया हमारा रज्जु का श्लोक, दैट इज महत्यो मास रज्ज्व। महत्यो मीन्स बड़ा मास, रज्ज्व कहलाता है। ये 4 प्रेजेंट है पृष्ठ हमारे बैक रीजन के दोनों साइड्स। पृष्ठवंश मुभ्यत पेशी निबंधार्थे पेशी के बॉन्डिंग में हेल्प करता है। द्वे बाहे 2 बाहर की साइड, अभ्यंतरे च द्वे 2 अंदर की साइड प्रेजेंट है। अब हमारे पीछे रज्जु के श्लोक की यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। वीडियो पॉज करके आप इसे भी रीड कर सकते हैं।
अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कूर्च। कूर्च कितने हैं? षट। एंड ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? हस्त, पाद, ग्रीवा एंड मेड्र में। हस्त में 2, पाद में 2, ग्रीवा और मेड्र में 1-1। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कंड्रा। कंड्रा होते हैं टोटल षोडश मीन्स 16। ये 4 प्रेजेंट होते हैं पाद में एंड सिमिलरली हस्त, ग्रीवा एंड पृष्ठ में। नेक्स्ट टॉपिक था जाल। मांस, सीरा, स्नायु एंड अस्थि के प्रत्येक 4 जाल होते हैं एंड ये मणिबंध एंड गुल्फ में प्रेजेंट होते हैं। पीछे हमने इसके साथ इसके फंक्शंस भी पढ़े थे, दैट वाज निबंधानी, संशील शटानी एंड ग्वाक्षितानी। पर आप अगर बस ये 2 चीजें भी याद रखें, दैट इज जाल किनके होते हैं एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक था संघात। टोटल संघात चतुर्दश मीन्स 14 है। शक्ति में 6, दैट इज गुल्फ, जानु एंड वंशन में। सिमिलरली बाहु में 6, त्रिक और शिर में 1-1। नेक्स्ट है हमारा सीमंत। सीमंत भी टोटल चतुर्दश मीन्स 14 है एंड इनकी गणना सेम एज अस्थि संघात है। उसके बाद हमने पढ़ा सेवनी। टोटल सेवनी है सप्त, दैट इज 7। ये प्रेजेंट है 5 शिर में, जीवा और शेफ में 1-1। लास्ट टॉपिक था रज्जु। टोटल रज्जु है 4, दैट इज तस्त्र। ये प्रेजेंट है पृष्ठ के मुभ्यतः मीन्स पृष्ठ के दोनों साइड्स, 2 अभ्यंतरे इनर साइड एंड 2 बाह्य आउटर साइड। इसी के साथ रचना शरीर का सेकंड चैप्टर हुआ कंप्लीट। होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा एंड विद वीडियो कुछ न कुछ लर्न हो ही गया होगा। आप इन श्लोक और फ्लो चार्ट्स को रिवाइज करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।